गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज की क्लास में करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड? Straight line method is also known as a original cost method and it is also called a fixed installment method. What is the golden rule of depreciation SLM method? The depreciation is charged. SLM method में क्या होता है? The depreciation is charged and constant basis. It means same. The depreciation is charged at every same constant every year throughout the life of the asset, up to the life of the asset। जब तक उस assets की life होगी तब तक जो depreciation charge होगा सेम अमाउंट से depreciation charge होगा। और depreciation ऐसा क्यों होगा कि सेम अमाउंट से क्यों depreciation charge होगा? क्योंकि जो depreciation है, depreciation is charged on original cost method rather than reduce value। जो depreciation किस पे चार्ज हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट पे, एसेट्स, नॉट ऑन रिड्यूस वैल्यू। सपोज कि हमने आज फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20,000, नेक्स्ट ईयर द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज 80,000, बट द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज सेम। The value of fixed assets is reduced year by year, but the value of depreciation, the rate of depreciation, the amount of depreciation is not changed every year. Because the depreciation is charged on original cost rather than a reduced value. अब द फॉर्मूला पे आते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन? द फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? कुछ भी हो सकती है। बुक वैल्यू इज नॉट अ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? परचेज प्राइस इन विच अमाउंट द असेट्स वी परचेज प्लस ब्रिंगिंग एक्सपेंस। द असेट्स को प्रोडक्टिव जो एरिया है वहां तक लाने के लिए जो एक्सपेंस किया जाता है, दैट इज अ ब्रिंग एक्सपेंस, प्लस इंस्टॉल, जो फिक्स एसेट इंस्टॉल किए जाते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, इंस्टॉल एक्सपेंस। तो ये सब मिलकर क्या हो जाएगी? ऑल आर इंक्लूड, दैट इज कॉल्ड अ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। व्हाट इज माइनस, क्या करेंगे इसके अंदर? स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव व्हेन द एसेट्स इज सोल्ड। हम एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम आफ्टर 3 या 4 5 ईयर बाद हम जब एसेट सेल करेंगे, व्हाट इज द, हम एस्टिमेट करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो दैट इज अ स्क्रैप वैल्यू। Estimated life of assets, number of year the assets is to be productive. How many year the asset is to be productive? It is estimated. तो ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। इसके बेसिस पे करेंगे हम एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है, राहुल परचेज एन ओवन फॉर इट्स बेकरी फॉर ₹1,10,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। यानी कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,20,000। द ओवन इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर इट कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमें? 20,000। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन? फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 20,000 एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर 20,000। अब हमारी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? 1,20,000 फर्स्ट ईयर। हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? दिस। और फिर हमारी ओपनिंग वैल्यू कितनी बन गई नेक्स्ट ईयर में? 1 लाख। हमारा डेप्रिसिएशन क्या रहा? सेम। फिर हमारी ओपनिंग वैल्यू क्या हो गई? 80,000। फिर हमारा डेप्रिसिएशन रहा सेम। फिर ओपनिंग वैल्यू हो गई हमारे पास
फिर हमारा डेप्रिसिएशन रहा सेम, फिर हमारी ओपनिंग वैल्यू इतनी हो गई और हमारा डेप्रिसिएशन ये, और एट द एंड इसकी क्या वैल्यू बची 20,000, जिसमें हमने इसको सेल कर दिया। अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन था इसमें क्या हुआ, तो बुक ओपनिंग वैल्यू क्या होगी, ईयर बाय ईयर रिड्यूस होगी, बट हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं रिड्यूस हुआ, बिकॉज द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, that is called a straight line method. Depreciation charged on constant basis rather than reduced value. तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का। अब हम बनाएंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसकी। फिक्स एसेट्स हमारे पास ओवन है तो हम ओवन का अकाउंट बनाएंगे। ये हमारे पास अमाउंट है, particular date, amount, particular and date, particular amount, particular and amount। हमने फिक्स एसेट्स परचेज की, फिक्स यानी कि ओवन परचेज किया, ओवन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का, 1,20,000 का। इस पे डेप्रिसिएशन लगा, ये कब परचेज किया हमने, सपोज हमने 2025 में परचेज किया 1 अप्रैल को, तो 30 मार्च को ये डेप्रिसिएशन लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन 20,000 एंड बाय 31 मार्च को बैलेंस CD 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 को क्या वैल्यू आ जाएगी, बाय टू बैलेंस BD रुपीज़ 1 लाख, सेम एज डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन 20,000 बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा 80,000। फिर यहाँ पे आएगा अप्रैल 2027 में टू बैलेंस BD 80,000, फिर सेम एज ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन 20,000, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 60,000 CD बैलेंस। फिर हमारे पास 28 में आएगा टू बैलेंस BD 60,000, डेप्रिसिएशन हमारे पास चार्ज होगा 20,000, फिर हमारे पास CD बैलेंस आ जाएगा 40,000। जब हम 29 में आएंगे तब हमारे पास क्या होगा, टू बैलेंस BD आ जाएगा 40,000, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 20,000 और बाय बैंक आएगा 20,000, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल। तो ये पूरा का पूरा अकाउंट सेटअप हो जाएगा और पूरा का पूरा अकाउंट नील हो जाएगा फिक्स एसेट्स का, क्योंकि हमने एसेट्स को सेल कर दिया। तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें पूरी की थी व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका एग्जांपल, इसका फॉर्मूला एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट मेथड। थैंक यू।